आज रात एक ताकतवर मंत्री एक ऐसी खतरनाक सीक्रेट डील करने वाला है जो न सिर्फ कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है बल्कि पूरे शहर की नींव तक हिला सकती है। पुलिस पहले ही उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है, हर तरफ निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन मंत्री इतना चालाक है कि उसने अपने बच निकलने के सारे रास्ते पहले ही तैयार कर रखे हैं। सच सामने आने से पहले ही एक वकील सब कुछ खो सकती है, और उस डील की सबसे बड़ी कीमत बनने वाली है महक, एक ऐसी लड़की जिसे इस गंदे खेल का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इधर अंजलि चुपचाप आरती के कमरे में छानबीन करती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि आज उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो अब तक के सारे राज खोल देगा। जैसे ही वह अलमारी का लॉकर खोलती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंदर कुछ फाइलें, नकली पहचान पत्र और अंजलि के नाम से बने दस्तावेज पड़े होते हैं। एक एक कागज देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वह उसे लैपटॉप में लगाकर देखती है तो स्क्रीन पर जो वीडियो चलता है उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वीडियो में साफ नजर आता है कि आरती ही अंजलि का भेष बनाकर कई लोगों से मिल रही थी, गिन्नी के साथ मिलकर साजिशें रच रही थीं और हर जुर्म का सबूत अंजलि की तरफ मोड़ रही थी। इतना ही नहीं, पंकज के सामने भी वह अंजलि बनकर गिन्नी का साथ देती रही, ताकि जब सच सामने आए तो हर उंगली सिर्फ अंजलि पर उठे। अब तक जितने भी क्राइम हुए, जिन जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ आरती का दिमाग था। उधर दूसरी तरफ सोनल महक को दुल्हन की तरह सजा रही है, लेकिन यह कोई शादी नहीं बल्कि एक सौदा है। महक की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वह बार बार पूछती है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन सोनल सिर्फ मुस्कुरा देती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं। गिन्नी का घमंड तो देखिए, वह सबके सामने कहती है, कल कोर्ट में अंजलि को सजा मिल जाएगी, उसका खेल खत्म। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास है मानो उसने किस्मत तक खरीद ली हो। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में अंजलि की कहानी खत्म होने वाली है या असली अंत तो अभी शुरू हुआ है? इसी बीच युवराज ठाकुर अपनी बीवी महक को अपमानित करते हुए कहता है, तुम वो बीवी हो जो सुहागरात के दिन अपने पति को छोड़कर भाग जाती है। तुम वो औरत हो जो पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर एक वकील को खूनी कहती है। बीवी वो होती है जो पतिव्रता हो, जो पति की पूजा करे, और तुम पूजा करोगी, लेकिन मेरी नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी आरती की पूजा करोगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून है, जैसे वह पूरी तरह पागल हो चुका हो। पार्टी में माहौल अचानक गर्मा जाता है जब गौरव गुस्से में चिल्लाता है, यह करप्ट मंत्री है, इसे घर से बाहर फेंक दो। बस फिर क्या था, मंत्री आग बबूला हो जाता है और गौरव के गिरेबान पर हाथ डाल देता है। देखते ही देखते मंत्री के बाउंसर्स गौरव पर टूट पड़ते हैं। तभी अभय आगे आकर गरजता है, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा खौफ है कि कुछ पल के लिए सब जम जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच अंजलि अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। वह सोफे के नीचे एक छोटा सा माइक छुपा देती है और गिन्नी वसीयत मंत्री की पूरी बातचीत रिकॉर्ड होने लगती है। बातचीत के दौरान मंत्री एक ऐसी जगह का नाम ले लेता है जहां महक को छुपाकर रखा गया है। अंजलि की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। अब उसके पास न सिर्फ सबूत है बल्कि महक तक पहुंचने का रास्ता भी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अंजलि आरती का भेष बनाकर बाहर निकलती है, तभी गिन्नी को शक हो जाता है। आरती तो कभी पर्स लेकर नहीं जाती। वह बुदबुदाती है और उसके पीछे चल पड़ती है। तभी सामने से असली आरती नशे की हालत में घर लौटती दिखाई देती है। गिन्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर यह आरती है तो फिर वह कौन है जो बाहर जा रही है? उधर पंकज, अंजलि और वेद महक को बचाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अगर कल महक कोर्ट नहीं पहुंची तो अंजलि हमेशा के लिए फंस जाएगी। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का पीछा एक काली एसयूवी करने लगती है। वेद घबराकर कहता है, लगता है हमारी खबर लीक हो चुकी है। तभी पीछे से जोरदार टक्कर मारने की कोशिश होती है। गाड़ी बेकाबू होकर फिसलती है, लेकिन पंकज किसी तरह कंट्रोल कर लेता है। जब वे उस ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां महक को रखा गया है तो दरवाज़ा खुलते ही सब सन्न रह जाते हैं। कमरा खाली है। दीवार पर सिर्फ एक मैसेज लिखा है, बहुत देर कर दी।
अंजलि के हाथ कांपने लगते हैं। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आती है, अगर महक को जिंदा देखना चाहती हो तो कोर्ट में कल कोई सबूत पेश मत करना। अंजलि समझ जाती है, ये सिर्फ केस नहीं, अब यह जंग बन चुकी है। इधर गिन्नी को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि मंत्री असल में उसे भी धोखा दे रहा है। वह डील पूरी होते ही सारे सबूत उसी पर डालकर देश छोड़ने वाला है। गिन्नी पहली बार डरती है। और सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी है। अंजलि जब पेन ड्राइव दोबारा खोलती है तो उसमें एक और वीडियो छुपा होता है। एक ऐसा वीडियो जो सब कुछ बदल देता है। उसमें दिखाई देता है कि आरती अकेली नहीं है, वह किसी और के इशारों पर काम कर रही है। कैमरा जैसे ही उस शख्स के चेहरे पर जाता है, अंजलि के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। क्योंकि वह चेहरा किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसे वह मर चुका समझती थी। अब सवाल और भी खतरनाक हो चुका है। क्या अंजलि वक्त रहते महक को बचा पाएगी? क्या रिकॉर्डिंग कोर्ट में सच साबित करेगी या उससे पहले ही सबूत गायब कर दिए जाएंगे? क्या आरती का असली मास्टरमाइंड सामने आएगा?